वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर 1 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पेपर 1 आपका क्या है, एमपी जीके। तो पेपर 1 में अभी हम लोग एमपी जीके को देख रहे हैं और एमपी जीके में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है ना। अनुसूचित मध्य प्रदेश की जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उसके बारे में देख रहे हैं। इससे 1 से 2 प्रश्न आपका आना तय है ना। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आना आपका तय है। अनुसूचित जाति और जनजाति से 1 से लेकर 2 प्रश्न आते ही हैं हर एक एग्जाम में। इसलिए अनुसूचित जाति और जनजाति जितने भी है मध्य प्रदेश को, इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और चलिए क्लास में एंट्री करते हैं। और आप जैसे अवगत ही हैं कि अभी फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम होना है 9 जून 2024 को होना है और एग्ज़ाम फाइटर नंबर पर लगातार क्लासेस जारी है और ये टिल एग्ज़ाम तक की क्लासेस लगातार चलती रहेगी। तो देखिए, पहला है हम लोग कौन सी जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं आज, बेगा। इसके पहले हम लोगों ने भील जनजाति वगैरह को पढ़ लिया है। आज हम लोग बेगा जनजाति को पढ़ेंगे। बेगा जनजाति सबसे पहले कहाँ पे निवास करती है मध्य प्रदेश में, तो बेगा जनजाति मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है ना, दक्षिणी क्षेत्र, वहाँ पे निवास करती है। पहला प्रश्न, बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है, तो दक्षिणी क्षेत्र। अगर जिलों की बात करें तो दक्षिण में कौन कौन से जिले हो जाते हैं, उन जिलों का नाम आपको याद कर लेना है। दक्षिण में आपका मंडला, दक्षिण में हो गया आपका जो जिला हो गया मंडला। इसके बाद बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल और सीधी, इन्हीं जिलों में ये निवास करती है। जिलों का नाम याद करें, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल और सीधी, जो दक्षिण में जो जिले हैं वहीं पे ये निवास करती है। गोंड की उपजाति है, सबसे कह सकते हैं मेन पॉइंट इसका याद रखिएगा। इससे प्रश्न आता है कि जो बेगा जनजाति है वह किस जनजाति की उपजाति है ना। उपजाति है तो गोंड की ही उपजाति है बेगा। तो गोंड की उपजाति कौन हो गई, बेगा जनजाति। बेगा मूलतः द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति मानी जाती है। कौन सी प्रजाति हो गई है, द्रविड़। याद रखिएगा, बेगा जो है कौन सी प्रजाति की है, द्रविड़ की है और यह गोंड की उपजाति है। ठीक है। बेगा का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित, इन्हें पंडा भी कहा जाता है ना। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, बेगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पुरोहित। या तो ये पूछा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का शाब्दिक अर्थ पुरोहित होता है, तो बेगा। इसलिए इन्हें पंडा भी कहा जाता है, बेगा जनजाति को पंडा भी कहा जाता है। शारीरिक बनावट जैसे कि अन्य जनजातियों का था सेम वैसे ही, रंग काला, तो रंग काला होता है, त्वचा शुष्क होती है, रुखी होती है, बाल लंबे रखते हैं ये लोग। इसका कद अन्य जातियों की अपेक्षा लंबा होता है थोड़ा, यानी कि इसका जो हाइट होता है ना बेगा का, अन्य की अपेक्षा थोड़ा लंबे ये लोग ज़्यादा होते हैं। समाज संयुक्त परिवार की प्रथा होती है और बेगा पितृसत्तात्मक होते हैं। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी बसाहट पूर्वा कहलाती है। जिस एरिया में ये रहते हैं ना, जहाँ पर इनका निवास स्थल पाया जाता है, उस एरिया को अलग नाम से पूर्वा है ना। पूर्वा जो क्षेत्र है इसका तात्पर्य किस जनजाति से है, ऐसा प्रश्न आएगा। पूर्वा क्षेत्र का तात्पर्य किस जनजाति से है, तो इसका तात्पर्य बेगा जनजाति से। यानी पूर्वा क्षेत्र अगर हम नाम बोल रहे हैं कि ये पूर्वा क्षेत्र है, मतलब वहाँ कौन रह रहा है, बेगा जनजाति रह रहा है। इनका एक पंचायत जो होता है उसको पंच मुकद्दम कहते हैं। वहाँ पर ये स्थानीय अपने जो भी विवाद होते हैं उनका फैसला करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पंच मुकद्दम। पंच मुकद्दम में 5 लोग होते हैं, मुकद्दम होते हैं, दीवान होते हैं, सम्रत होते हैं, कोटवार तथा दवार होते हैं। ये लोग स्थानीय जो विवाद होते हैं उनका निर्णय करते हैं, पंच मुकद्दम। तो पंच मुकद्दम प्रणाली के माध्यम से आपसी विवादों को निपटारे की प्रथा किस जनजाति में है, बेगा जनजाति में। इसको भी याद रख लें आप। इसके अलावे जिस प्रकार गोंड की उपजाति आपका बेगा हो गया, उसी प्रकार इसकी भी उपजातियां हैं ना, बेगा की भी उपजातियां हैं। याद रखिएगा, भरोतिया हो गया, नरोतिया, रेमेना, नाहर और कथमेना, ये बेगा की जो जनजाति है उसकी उपजातियां हैं। कौन कौन, भारोतिया, नारोतिया, रेमेना, नाहर तथा कथमेना। भरोतिया, नारोतिया, रमेना, नाहर और कथमेना किसकी उपजाति है, इसमें से किसी एक का भी नाम लिया जा सकता है, एग्जाम में पूछ देगा। नारोतिया है ना, नारोतिया किसकी उपजाति है, किस जनजाति की, तो बेगा की। आपको सबका नाम याद रखना है। इस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है तो होता है, यानी विधवाओं का विवाह होता है और वधु मूल्य प्रचलन है। जैसे मैंने कहा कि दहेज प्रथा जैसे हम अधिकतर समाज में देखते हैं, लेकिन जनजातियों में अधिकतर वधु मूल्य की प्रथा रहती है।
कि कन्या को अगर आप ला रहे हैं तो उसके बदले उसके पिता को वधू मूल्य दिया जाता है, यानी लड़की वाले को पैसा मिलता है। यहाँ पर सिंपल सा लड़की वाले को पैसा भी दिया सकता है या कुछ जैसे गाय वगैरह भी दिया जाता है वधू मूल्य के रूप में। इसी प्रकार की प्रथा अन्य जनजातियों में है और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं बेगा में भी है। यहाँ बाल विवाह नहीं होता है, समगोत्रीय विवाह वर्जित है। वो हर एक जनजाति में जो समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। समगोत्रीय विवाह किसी भी जनजाति में आप देखेंगे नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ये सुबह का जो भोजन है इनका बासी होता है और दिन के बचे हुए खाने को ही अगली सुबह खाते हैं, है ना। पिछले दिन का बचा हुआ भोजन को ही अगली सुबह खाते हैं, यानी इसका भोजन सुबह क्या होता है, बासी भोजन ये खाते हैं। और दोपहर का भोजन इनका पेज होता है। पेज के बारे में आप पिछले क्लास में आपने जाना है। पेज क्या है, मोटे अनाज व नमक का घोल। मोटा अनाज और नमक का घोल इसका मुख्य खाद्य पदार्थ है, जिसको ये दोपहर में करते हैं ना, लंच करते हैं। ये लंच जो इनका है क्या है, पेज। तो पेज से प्रश्न आएगा, है ना। पेज से प्रश्न अक्सर आता है, आएगा। पेज से क्या तात्पर्य, अनाज है ना, या क्या है, तो अनाज ये इसका भोजन है। पेज क्या है, भोजन है। और पेज किस प्रकार का भोजन है, मोटा अनाज और नमक का घोल से बनता है पेज। इसी पर ये भी इम्पोर्टेंट पूछा है, शाम का भोजन। ये जो शाम को भोजन करते हैं उसका नाम है बियारी। तो बियारी क्या होता है, ये चावल और सब्जी का मिश्रण। चावल और सब्जी के मिश्रण को क्या बोलते हैं, बियारी। और इसको कब खाता है ये लोग, शाम में। तो बियारी को भी आपको याद रखना है और पहला पेज को भी याद रखना है। पेज क्या था, पेज कब खाता था, पेज दोपहर में, और बियारी कब खाता है, शाम में। पेज हो गया लंच और ये क्या हो गया, शाम टाइम का ब्रेकफास्ट हो गया, समझ लें इसको बियारी को। और ये चावल और सब्जी का मिश्रण होता है। और पेज क्या होता है, मोटा अनाज और नमक का घोल होता है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बियारी टर्म को याद रखें और पेज टर्म को याद रखें। सांस्कृतिक जीवन जैसे और भी जनजाति करते हैं कि पुरुष हाथ में कड़ा पहनते, स्त्रियाँ आभूषण के प्रति आकर्षित होती है ना, ये सेम है। बेगा जनजाति संसार के सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति है। गुदना प्रिय जनजाति है ये। गुदना अपने हाथों में या पूरे शरीर में करवाती है। बेगा जनजाति की महिला धोती पहनती है, जिससे उसको बच्चे को रखने में आसानी होती है, इससे बच्चे को बांध लेती है। तो ये धोती पहनती है, ये धोती पहनती है बेगा जनजाति की महिलाएं। इसका प्रमुख जो नृत्य है, नृत्य के प्रकार को याद रखें आप, कौन कौन से नृत्य ये लोग करती है। कर्मा नृत्य करती है, सेला नृत्य करती है, परधोनी और फाग। ये सारे नृत्य इनका प्रचलन में है। ये सारे नृत्य को ये लोग करती है। तो याद रखिए, कर्मा किसका नृत्य है, तो ये भी बेगा का है। सेला किसका नृत्य है, बेगा का। परधोनी बेगा का। और फाग, फाग, परधोनी, सेला और कर्मा। ये देखिए अन्य जनजाति में भी ओवरलैप करेगा, है ना। लेकिन आपको याद रख लेना है जिसमें जिसमें है, और उसको अलग आप लिस्ट बना लें, है ना, कौन सी जनजाति में कॉमन तरीके से पाई जाती है। तो देखिए कर्मा जो होता है जनरल जनजाति के अलावा जो जनजाति नहीं है समाज का, वो हिस्सा, वहाँ पर भी कर्मा आपको पॉपुलर मिलता है। कर्मा नृत्य वहाँ भी होता है। कर्मा नृत्य सिर्फ जनजातियों का ही नहीं है, गैर जनजातियों का भी कर्मा नृत्य है। हालांकि कर्मा ये लोग भी करते हैं, तो कर्मा यहाँ इसलिए यहाँ भी शामिल है। इसलिए ओवरलैप होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कुछ नृत्य ऐसे हैं जो एक से अधिक जनजातियों में भी होता है। तो कर्मा हो गया, सेला हो गया, परधोनी और फाग इनका प्रमुख नृत्य है। आर्थिक जीवन, बेगा की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि। और कृषि में इनका जो मुख्य आधार कृषि है। और कृषि में कौन सी कृषि, झूम कृषि, है ना। झूम कृषि में क्या होता है कि जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है, वहाँ खेती कर ली जाती है। अगले वर्ष फिर से नए क्षेत्र को काटकर वहाँ पे कृषि की जाती है, इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। तो ये इस प्रकार की जो खेती होती है उसको झूम खेती या झूम कृषि कहते हैं। और क्षेत्रीय भाषा में इसको बेवार या पोंडू कहा जाता है। बेगा जनजाति से क्या कहते हैं, बेवार या पोंडू। तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से झूम कृषि से कृषि से तात्पर्य कौन सा कृषि है, बेवार या पोंडू, या ना भैया। पूछा जाएगा बेवार या पोंडू से तात्पर्य किस प्रकार की कृषि व्यवस्था से, तो झूम कृषि, है ना। या पूछा जाएगा किस प्रकार के कृषि व्यवस्था में जो बेगा जनजाति होता है एक स्थान पर कृषि कार्य करके फिर दूसरे स्थान पर कृषि कार्य करती है, और स्थान को ये बदलते रहती है ना। नए जंगलों को कटाई करके कृषि कार्य करती है, फिर नए जगहों पर जाके कृषि जंगलों को कटाई करके कृषि कार्य करती है। तो ये किस प्रकार की कृषि व्यवस्था है, इसको बेवार या पोंडू कहते हैं। और जनरल भाषा में हम लोग इसको झूम कृषि बोलते हैं। लेकिन इनका जो स्थानीय भाषा है उसमें ये बेवार या इसे पोंडू कहते हैं। इस टर्म को याद रखिएगा। जनजातियों में देखिए ज़्यादा टर्म को ही याद रखना है, यहीं से प्रश्न आते हैं। यह बांस की वस्तुएं तथा अन्य उत्पाद को लेकर
बेचकर, जैसे बांस की जो वस्तुएं हैं इसको ये बनाते हैं और इसको बेचकर दूसरी वस्तु अपना खरीदते हैं वस्तु विनिमय के माध्यम से। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें बेगाचक डिंडोरी मंडला नामक कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे एक जो बेगा जनजाति उसके लिए बेगाचक नामक कृषि क्षेत्र दिया है। बेगाचक नामक कृषि क्षेत्र दिया है। कहाँ पर है ये? डिंडोरी मंडला, डिंडोरी मंडला क्षेत्र में है और यहाँ पर वो कृषि के लिए इसे आवंटित किया गया है। या पूछेगा बेगाचक, प्रश्न आएगा बेगाचक नामक कृषि क्षेत्र किस जनजाति के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आवंटित किया है? तो ये आपका किसके लिए? बेगा जनजाति के लिए। या तो बेगाचक कृषि क्षेत्र जो कि बेगा जनजाति के लिए आवंटित किया गया कहाँ पर है? तो डिंडोरी मंडला में है। इस प्रकार के दो प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, मतलब जो पिछड़ी जनजाति है ही पिछड़ी में भी पिछड़ी यानी विशेष पिछड़ी इसे घोषित किया गया है। बेगा जनजाति धर्म तथा जादू टोना में विश्वास करती है और इसका पवित्र वृक्ष क्या है? साल। ये इंपॉर्टेंट है। बेगा जनजाति का पवित्र वृक्ष किसे है? साल। इसकी पूजा करते हैं और इनका मानना है कि साल जो वृक्ष है उस पर उनके देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं। यानी इनका पवित्र वृक्ष हो गया कौन? साल। और साल वृक्ष पे कौन से देवता निवास करते हैं? बूढ़ा देव, जो इनका सबसे बड़ा देवता माना जाता है बूढ़ा देव। ग्राम की जो भूमि होती है इनका, उनके देवता को ठाकुर देव कहते हैं। यानी पूछा जाएगा बेगा जनजाति का ग्राम देवता कौन होता है? ग्राम देवता ठाकुर देव। ग्राम देवता ठाकुर देव, सबसे बड़ा देवता बूढ़ा देव, है ना। बीमारियों से सुरक्षा के लिए भी ये बूढ़ा देव तथा सर्प की पूजा करते हैं। जब इन्हें कोई बीमारी हो जाती है तो जादू टोना तो करते ही हैं और अपने आराध्य देव जो बूढ़ा देव की जो उसको मानते हैं उसकी पूजा करते हैं। और जैसा अन्य लोगों में भी होता है कि भगवान के प्रति आस्था, इनमें भी बहुत ज़्यादा आस्था है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर 1 की क्लासेस। और आप भी चाहते हैं कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 में शानदार स्कोर करें और अच्छा स्कोर के साथ साथ एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर में अपना स्थान पक्का करें और पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करें। तो पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। और पेपर 1 में हमारा टारगेट है 160 प्लस स्कोर करना है आपको। 160 प्लस स्कोर के साथ पेपर 1 में शानदार स्कोर करके और जो पेपर 2 पे आपका प्रेशर बनेगा उसको कम कर सकते हैं और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट में अपना स्थान बना सकते हैं। तो ये था साथियों आज के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर में। मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।